हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 के परिवेश के पाठ 3 संभव की भूल नामक कहानी को पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सबने अपनी CW की कॉपी में शब्दार्थ को लिखा होगा, इसके बाद 3 मुहावरे दिए हुए हैं। इन मुहावरों को भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके बाद से भाषा की बात, जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं, इनको आप सभी को अपनी कॉपी में लिखना है। पहले आप इन्हें CW पर लिखेंगे, उसके बाद HW की कॉपी पर लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है मौखिक। इसे आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, क्योंकि मौखिक का अर्थ होता है केवल मुख से बोलकर अपनी भाषा को प्रकट करना। तो आप सभी इसके उत्तर को बताइए। नेहा और संभव कौन थे? जैसा कि आप सब ने इस कहानी को पढ़ा, बताइए। नेहा और संभव जुड़वा भाई बहन थे। ठीक है। नेहा और संभव में क्या विशेषता थी? नेहा और संभव में यही विशेषता थी कि दोनों शक्ल सूरत में एक जैसे थे। संभव को किस चीज़ का शौक़ था? संभव को बाहर के खाने का शौक़ था। संभव घर पहुंचकर क्यों रोने लगा? क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। माँ ने ऐसा क्या कहा कि दुकानदार घबरा गया? माँ ने कहा कि हम आपकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में करेंगे। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर लिखित में दिया हुआ है। इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो इसे हम बाद में लिखेंगे। आइए अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई, 15 मार्च, 14 अप्रैल। सही क्या है बच्चों? 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सन 1986 में सरकार ने कौन सा कानून पास किया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता जागरूक, उपभोक्ता सहयोग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून। माँ ने संभव को दवाई क्यों नहीं पिलाई? शीशी टूट जाने के कारण, दवाई देर से आने के कारण, दवाई की आखिरी तारीख निकल जाने के कारण। तो बच्चों, आप सभी ने कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा। इसका क्या उत्तर है? दवाई की आखिरी तारीख निकल जाने के कारण। यही सही है। इस पर सही का निशान लगाइए। क्या सही है?
दवाई की आखिरी तारीख निकल जाने के कारण। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखिए, किसने किससे कहा। एक साइड वाक्य है और दूसरे साइड किसने कहा किससे कहा। क है, तुमने देखा ना उस चाट को खाने का परिणाम। किसने कहा? माँ ने कहा। किससे कहा? संभव से कहा। माँ, यह शीशी तो खुल चुकी है। नेहा ने कहा माँ से। अब यह गलती कभी नहीं करूँगा। किसने कहा? दुकानदार ने माँ से कहा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 4 प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आप इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद बॉक्स में गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। इसी गद्यांश में इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या देखकर संभव के मुंह में पानी आ गया। इस गद्यांश को पढ़िए और बताइए। इसमें लिखा हुआ है, एक दिन खाने की छुट्टी में संभव ने स्कूल के बाहर चाट वाले को खड़ा देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। क्या देखकर? चाट देखकर संभव के मुंह में पानी आ गया। पापा ने संभव को कितने रुपए दिए थे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए गद्यांश को। पापा ने मुझे कॉपी खरीदने के लिए 50 रुपए भी दिए हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? पापा ने संभव को 50 रुपए दिए थे। चाट वाला कहाँ खड़ा था? पहले लाइन में इसका उत्तर दिया हुआ है। देखिए, आप लिखेंगे चाट वाला स्कूल के बाहर खड़ा था। मुंह में पानी आना का क्या अर्थ है? मुंह में पानी आना का अर्थ है जी ललचाना। जैसे कि संभव ने जब स्कूल के बाहर चाट वाले की दुकान पर चाट को देखा, तब चाट को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, उसका जी ललचा गया और उसने चाट खा ली। चाट खाने के बाद क्या हुआ? संभव के पेट में दर्द होने लगा। तो मुंह में पानी आना, जी ललचाना। मुंह में पानी आना यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ हुआ जी ललचाना। बच्चों पहला प्रश्न और देखिए, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। चाट पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। ये जो मक्खियाँ लिखा हुआ है, इसका वचन बदलकर वाक्य को फिर से लिखना है। मक्खियाँ बहुवचन है तो इसे एक वचन में बदलिए। मक्खी, चाट पर मक्खी भिनभिना रही थी। नेहा दवाई ले आई। दवाई एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा दवाइयाँ। नेहा दवाइयाँ लाई। तो बच्चों सबसे पहले आप सब इसे अपनी बुक में लिखेंगे, उसके बाद CW की कॉपी पर लिखेंगे, फिर HW की कॉपी पर लिखेंगे और लिखकर इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके आगे के अभ्यास के प्रश्नों को अगले दिन हल कराया जाएगा। तो बच्चों आप सभी के समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।